पहाड़ अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत हैं। पहाड़ की ज़मीन की सतह पर मीखों की तरह गड़े हुए हैं। अभी हाल ही में माहिरीन अर्जियात ने दरियाफ्त किया है कि ज़मीन पर मौजूद पहाड़ों की एक ख़ास अहमियत है और ये ज़मीन की सतह में बिल्कुल मीखों यानी कीलों की तरह गड़े हुए हैं। जदीद माहिरीन अर्जियात हमें बताते हैं कि ज़मीन का निस्फ़ क़तर यानी 6378 किलोमीटर है। ज़मीन की सबसे बाहरी सतह ठंडी है, लेकिन अंदरूनी परतें इंतहाई गर्म और पिघली हुई हालत में हैं, जहाँ ज़िंदगी का कोई इम्कान मौजूद नहीं। और ये कि ज़मीन की सबसे बैरूनी परत जिस पर हम आबाद हैं निस्बतन इंतहाई बारीक है। मुख्तलिफ जगहों पर इसकी मोटाई 1 से 70 किलोमीटर तक है। चुनांचे ये मुमकिन था कि ज़मीन की ये परत या तह अपने ऊपर बोझ की वजह से किसी भी वक्त डगमगा जाती, जिसकी एक वजह बल पड़ने का अमल है, जिसके नतीजे में पहाड़ बनते हैं और ज़मीन की सतह को इस्तेहकाम मिलता है। लिहाजा इसी वजह से इस पर पहाड़ों को मीखों की तरह बना दिया गया ताकि ज़मीन का तवाज़ुन बरकरार रहे और ये अपनी जगह से लुढ़क न जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस बात का बारहा मरतबा तज़किरा फरमाया है। मसलन अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा, क्या ये वाक़या नहीं है कि हमने ज़मीन को फ़रश बनाया और पहाड़ों को मीखें। कुरान ये नहीं कहता कि पहाड़ों को मीखों की तरह ज़मीन में ऊपर से गाड़ा गया है, बल्कि ये कि पहाड़ों को मीखों की तरह बनाया गया है। औतादन का मतलब खैमे गाड़ने वाली मीखें ही होता है। आज जदीद अर्जियात भी इस बात की तायद करती है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन में गहराई तक होती हैं और ये बात 19वीं सदी की दूसरे निस्फ में सामने आई थी कि पहाड़ का बेशतर हिस्सा ज़मीन के अंदर होता है और सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा हमें नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़मीन में गड़ी हुई मीख का बेशतर हिस्सा हमारी नज़रों से ओझल होता है, या जिस तरह आइसबर्ग की सिर्फ हमें चोटी ही नज़र आती है जबकि 90% हिस्सा पानी के अंदर होता है। मुफस्सिरीन किराम के मुताबिक जब ज़मीन पैदा की गई तो इब्तदाअन तौर पर यह लरज़ती थी, डोलती थी, झूलती थी और इधर उधर हचकोले खाती थी। आज के इस वीडियो में हम आपको पहाड़ों के पैदा करने की साइंस और पहाड़ों के पैदा करने की कुदरत के बारे में बता रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी सूरत में इंसान का इस पर जिंदा रहना मुमकिन न था, जबकि ये इधर उधर हिचकोले खाती थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसकी पुश्त पर जाबजा पहाड़ों के तवील सिलसिले मीखों की तरह बना दिए और इन्हें इस तनासुब से जाबजा मकामात पर पैदा किया जिससे ज़मीन पर लर्जिश और झोल बंद हो गई और वो इस काबिल बना दी गई कि इंसान इस पर इत्मीनान से चल फिर सके, इस पर मकानात वगैरह तामीर कर सके और सुकून से पूरी ज़िंदगी बसर कर सके। दूसरे मकाम पर इरशाद बारी ताला है, और हमने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इन्हें लेकर ढलक न जाए और इसमें कुशादा राहें बना दी, शायद कि लोग अपना रास्ता मालूम कर सकें। प्रोफेसर सियाविदा जापान के एक अजीम स्कॉलर, साइंसदान और बहरी माहिर अर्जियात हैं, यानी मेरीन जियोलॉजिस्ट हैं। प्रोफेसर सियाविदा से जब पहाड़ों के मुतल्लिक सवालात किए गए तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बर्रे आज़मी पहाड़ों और समंदरी पहाड़ों के दरमियान फ़र्क इनके मवाद का है। बर्रे आज़मी पहाड़ों की बात की जाए तो बर्रे आज़मी पहाड़ बुनियादी तौर पर रसूब यानी सेडिमेंट से बने हुए हैं, जबकि समंदरी पहाड़ आतिशफशानी चट्टानों से बने हुए हैं। बर्रे आज़मी पहाड़ इंज़िबाती दबाव यानी कंप्रेशनल फोर्सेस के तहत तश्कील पाते हैं, जबकि समंदरी पहाड़ तौसी दबाव यानी एक्सटेंशनल फोर्सेस के तहत तश्कील पाते हैं। लेकिन दोनों अक़साम के पहाड़ों में मुश्तरक नस्ब नुमा डिनोमिनेटर ये है कि दोनों की जड़ें होती हैं जो कि पहाड़ों को सहारा दिए रहती हैं। बर्रे आज़मी पहाड़ों के मामले में हल्का मवाद पहाड़ों से नीचे की जानिब ज़मीन में जड़ के तौर पर पूरी कुव्वत से जमा हुआ होता है। समंदरी पहाड़ों के मामले में भी हल्का मवाद पहाड़ों के नीचे ज़मीन में जड़ के तौर पर कुव्वत पकड़ता है, लेकिन समंदरी पहाड़ों के मामले में एक ख़ास बात यह है कि ये गर्म होता है, इसलिए कदरे फैला हुआ होता है और पहाड़ों को सहारा देने का काम करता है। जड़ों का पहाड़ों को सहारा देने का काम अर्शमीदस का कानून यानी लॉ ऑफ अर्शमीदस के मुताबिक होता है। प्रोफेसर सियाविदा ने समंदरों या ज़मीन के ऊपर पाए जाने वाले तमाम पहाड़ों की शक्ल और साख्त की वजाहत करते हुए कहा कि वो मीख या वेज यानी फ़ाने की तरक्की होते हैं। डॉक्टर फ्रैंक पेरिस अमेरिका के एक माहिर अर्जियात हैं और ये अमेरिकी सदर जिमी कार्टर के मुशीर भी रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब ज़मीन लिखी है जो बेशतर यूनिवर्सिटियों के अर्जियात के निसाब में शामिल है। इसमें वो लिखते हैं कि पहाड़ मुसल्लस नुमा होते हैं, ज़मीन के अंदर गहराई तक उनकी जड़ें होती हैं और ये कि पहाड़ ज़मीन को इस्तेहकाम फराहम करते हैं।
दूसरी जानिब जोग्राफियाई माहिरीन के मुताबिक ज़मीन का अंदरूनी मरकज़ सतह ज़मीन से तकरीबन 6,378 किलोमीटर दूर है, जो कोर कहलाता है। इसके अंदरूनी और बैरूनी हिस्से हैं। अंदरूनी मरकज़ी हिस्सा ठोस लोहे के एक बड़े गेंद की शक्ल में है। इसमें निकल और लोहा है और इसकी बैरूनी सतह धातों के पिघले हुए मादे पर मुश्तमिल है, जो ज़मीन की सतह से नीचे गहराई की जानिब तकरीबन 2,900 किलोमीटर दूर वाक़ है। इसके ऊपर वाला हिस्सा हिफाजती ढाल या गिलाफ कहलाता है, जो ज़मीन की ऊपर वाली तह से तकरीबन 100 किलोमीटर नीचे से शुरू होकर 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा इसी पर मुश्तमिल है। यह हिस्सा चट्टानों और धातों मसलन एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल वगैरह के सियाल मादे पर मुश्तमिल है, जबकि ज़मीन का बैरूनी हिस्सा, जिसे क्रस्ट कहते हैं, सख्त और बहुत ठोस है। इसी हिस्से पर हम रहते हैं। ये ज़मीन की सतह से लेकर कमोबेश 70 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। ज़मीन की बैरूनी तह की मोटाई समंदरों के नीचे 6 किलोमीटर है और बर्र आज़म की चौड़ी सतह के नीचे ज़मीन की बैरूनी तह की मोटाई 35 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि पहाड़ी सिलसिलों के नीचे ज़मीन की बैरूनी तह की मोटाई तकरीबन 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी जहां पहाड़ वाक़े हैं वहां पर इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है और ज़मीन के कवर का बैरूनी हिस्सा तेज़ खोलते हुए माया पर मुश्तमिल है, जिसका दर्जा हरारत तकरीबन 7,227 सेंटीग्रेड होता है, जो सूरज की बैरूनी सतह के दर्जा हरारत से भी ज़्यादा है। इस सतह पर ज़मीन के अपने वज़न का दबाव समंदर पर हवाई दबाव से 30 लाख गुना ज़्यादा है। इससे इंतहाई शदीद गर्मी और ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में मुसलसल हरकत की बाइस बाज़ औक़ात किसी कमज़ोर जगह से ज़मीन फट जाती है और आतिशफ़शां फूट पड़ते हैं। इनमें से बाज़ औक़ात 10 फीट से ज़्यादा बुलंद गर्म सुरख लावे की धार उबल पड़ती है और ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा नरम हो जाता है, जो अपने ऊपर बोझ को बर्दाश्त नहीं करता, जिसके बायस ज़लज़ले की कैफियत पैदा हो जाती है। चुनांचे ज़लज़ले के पैदा होने का एक सबब ये भी है। ज़मीन की सतह, ज़मीन की मुसलसल हरकत के बायस इसके अंदर तोड़ फोड़ का अमल हर वक्त तेज़ रहता है। माहिरीन के मुताबिक कुर्रा अर्ज़ अंदरूनी तौर पर 15 प्लेटों, जिन्हें टेक्टोन प्लेट कहते हैं, उनमें तकसीम हो चुका है। इनमें बाज़ प्लेटें बड़ी और बाज़ छोटी हैं। इनमें यूरेशियन प्लेट दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट शुमार होती है। ये जापान के जज़ायर से शुरू होकर आइसलैंड और शिमाली ओकियानोस के वस्त तक जाती है। इसकी एक सरहद चीन जबकि दूसरी साइबेरिया से मिलती है। ये प्लेट बहुत मुतहर्रिक है। दुनिया के बड़े बड़े आतिशफ़शां के सिलसिले इस प्लेट के साथ वाक़ हैं। इंडियन प्लेट बहरे हिंद के किनारे वाक़ ममालिक, ख़ास तौर पर इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड से इंडोनेशिया और मलाया तक फैली हुई है। दूसरी जानिब ये बात भी वाज़े तौर पर मालूम होती है कि इंडियन प्लेट बहरे हिंद के किनारे चूँकि ये ममालिक तक फैली हुई है और माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक ये पहाड़ टेक्टोन्स प्लेटों के किनारों पर पाए जाते हैं। ये ज़मीन की बैरूनी सतह को जमाने और मुस्तहकम बनाने में मुमदो मुआवन साबित होते हैं, इसलिए कि ये ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में उतरे हुए हैं और मजबूत जड़ें रखते हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल की बात की जाए तो इसकी बेहतरीन मिसाल कोहिकाफ यानी कफकास की बुलंद तरीन चोटी है, जो 5,642 मीटर यानी 5.6 किलोमीटर ऊंची है, मगर इसी कोहिकाफ की जड़ें ज़मीन के अंदर तकरीबन 65 किलोमीटर तक गड़ी हुई हैं। दुनिया में पहाड़ों का सबसे बड़ा सिलसिला अमेरिका पे है। इसका नाम अंदस पहाड़ है। इसकी लंबाई 7200 किलोमीटर है। ये जनूबी अमेरिकी ममालिक के 7 मुल्कों तक फैला हुआ है। औसतन इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर है, जबकि बोलीविया के मकाम पर इसकी चौड़ाई 600 किलोमीटर तक पाई गई है। दुनिया में बुलंदी के लिहाज से सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला हिमालय है। इसकी लंबाई 414 किलोमीटर है। ये पाकिस्तान, इंडिया, तिब्बत के शिमाली इलाका जात, नेपाल, सिक्किम और भूटान तक फैला हुआ है। 30 मकामात पर इसकी ऊंचाई 25,000 फीट से कम या ज़्यादा है, जबकि सबसे ज़्यादा ऊंचाई 29,036 फीट रिकॉर्ड की गई है। समंदरी फर्श पर सबसे ज़्यादा ऊंचा पाया जाने वाला पहाड़ माउंट की है। ये हवाई में वाक़ है। इसकी मजमूई ऊंचाई 33,474 फीट है, मगर इसका सिर्फ 13,796 फीट हिस्सा समंदर से बाहर है। पहाड़ दुनिया में ज़मीन की खुश्क सतह का 5वां हिस्सा हैं। ये दुनिया की आबादी के तकरीबन 1/10 हिस्से को घर मुहैया करने का जरिया है और दुनिया में 80% ताज़ा पानी इन्हीं पहाड़ों में से निकलता है। अल्लाह ताला ने भी कुरान में पहाड़ों का मकसद यही बताया है कि वो सतह ज़मीन को इस्तेहकाम फराहम करते हैं। मसलन उसने ज़मीन में पहाड़ों की मीखें गाड़ दी ताकि ज़मीन तुमको लेकर ढलक न जाए। उसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। ये सूरतुल नहल की आयत नंबर 15 का तर्जुमा है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 31 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और हमने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो इन्हें लेकर ढलक न जाए, और इसमें कुशादा राहें बना दी शायद कि लोग अपना रास्ता मालूम कर लें। उसने आसमानों को पैदा किया
बगैर सुतूनों के जो तुमको नजर आईं। उसने ज़मीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढलक न जाए। ये सूरह लुक़मान की आयत नंबर 10 है। गोया कुरान में भी पहाड़ों का मकसद यही बताया गया है कि वो सतह ज़मीन को इस्तेहकाम फराहम करते हैं। कुरान की इन आयात में ये कहीं भी नहीं कहा गया कि पहाड़ ज़ल्ज़लों को रोकते हैं। अरबी में ज़ल्ज़ले के लिए ज़िलज़ाल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन मंदरजा वाला तीनों आयात में कहीं भी ज़ल्ज़ले का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। इनमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है तुमहीदन, जिसके मानी ढलकते या झूलने के होते हैं। और कुरान इन तीनों आयात में यही लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि ज़मीन तुम्हें लेकर ढलक न जाए, झूल न पड़े। अगर पहाड़ न होते तो ज़मीन हरकत करती। इलावा अज़ीं रवासी ऐसे सिलसिला हैकों को कहा जाता है जो सैकड़ों मील तक फैले हुए हैं। इससे वाज़ेह हो जाती है कि पहाड़ों को पैदा करने की हिकमत क्या थी।